अगर आपने इसी साल अपने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है, चाहे आप बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी स्ट्रीम से हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो और आपका भी सपना है कोई गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो मेरे दोस्त इससे अच्छी और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 लाख जॉब का अनाउंसमेंट किया है इन नेक्स्ट 2 इयर्स। अगले 2 साल में लगभग 10 लाख से ज्यादा वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है पिछले महीने मतलब आज अगर आप कभी भी वीडियो देख रहे हो है, ये बात जुलाई की है। पीएमओ ऑफ इंडिया से एक स्पेशल ट्वीट आया था, पीएमओ इंडिया के हैंडल से, कि अगले 2 साल में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है, और वो होने वाली है बैंक, एसएससी और रेलवेज में। तो ये सबसे बड़ा मौका है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसी साल अपने कॉलेज का एग्जाम खत्म किया है और सपना देख रहे हैं कि उनको जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब चाहिए। दोस्तों, हम लाइव हैं अपने पुणे पीसीएमसी आकुड़ी के सेंटर से, अड्डा 247 से हम लोग लाइव हैं। आज हम जानेंगे कि ये 10 लाख गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से स्ट्रीम में है, कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं, कैसे एग्जाम दिया जाता है, कैसे प्रिपरेशन की जाती है, सिलेबस क्या होता है, कौन से ड्यूरेशन में एग्जाम होता है, और भी सारी बहुत कुछ चीजें। तो मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। थोड़ा बहुत आप मेरे बारे में जान लें तो ज्यादा बेटर होगा, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं रोहित आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं, और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। पिछले 10 साल से भी ज्यादा मुझे इस फील्ड में हो गए, और मैं डायरेक्टर हूं करियर पावर अड्डा 247 आकुड़ी पीसीएमसी वाले ब्रांच का। तो मेरे बच्चों, पुणे और पुणे के आसपास के जितने भी छोटे छोटे शहर हैं, चाहे सतारा, कोल्हापुर, शिरूर, लातूर, बारामती, इन शहरों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बड़ा सपना होता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का। वैसे कहने के लिए तो यहाँ पे हजारों कॉलेजेस हैं, लाखों बच्चे और उनके लाखों सपने, और उन्हीं सपनों में से एक सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटीज है, या फिर कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अपना डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे, और पूरा फोकस इसी बात पे रहेगा मेरा कि अगले 2 साल में किस तरीके से तैयारी करें आप, किस तरीके का सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने मार्क्स का पैटर्न होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने महीने का ड्यूरेशन होता है सिलेबस का, कि वो खत्म करने के बाद आपको अपना गवर्नमेंट ड्रीम जॉब मिल सके। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। तो हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सर, जिस 10 लाख गवर्नमेंट जॉब की आप बात कर रहे हैं अगले 2 साल में, वो कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है, कैसे अप्लाई करना है। मेरा बीए हुआ है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरा बीकॉम हुआ है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त। आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये जो गवर्नमेंट जॉब पाने का जो एक सपना है, कौन कौन सी एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, क्यों लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक एक करके सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहला सवाल ये है, और अपने आप से भी आप पूछेगा कि सर वाई गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब लोगों को क्यों चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब लोगों को क्यों चाहिए, एक एक करके जरा आराम से समझिएगा। सबसे पहला रीजन ये है कि एक तो बड़ा ही सिक्योर जॉब है। सिक्योर जॉब होने का मतलब, अगर आप एक बार गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं मेरे बच्चों, तो रिटायरमेंट का टाइम है 60 ईयर। अगर 60 साल तक अच्छे से ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, तो महंगाई बढ़े महंगाई कम हो, रिसेशन आए रिसेशन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 साल तक एक अच्छा खासा इनकम आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली चीज कि सिक्योर जॉब है। जॉब सिक्योर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप बैचलर है तो ठीक है, लेकिन फैमिलीज बढ़ेंगी, आपकी शादियां होंगी, बीवी बच्चे बढ़ेंगे, माँ बाप की जिम्मेदारी, तो एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होना बेहद जरूरी है, उसमें बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए एक सिक्योर जॉब है अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है तो। दूसरी चीज सोशल स्टेटस, भाई समाज में इज्जत, शोहरत, मान सम्मान,
आपके प्रति लोगों को देखने का नजरिया बहुत कुछ बदल जाता है। हर जगह आपको एक रिस्पेक्टफुल पर्सन के नाम से जाना जाएगा। लोगों को लगेगा कि यार अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है मतलब मेहनत करके पाया है इसने। आपका सोशल स्टेटस बड़ा अच्छा रहेगा, समाज में लोग बेहद ज्यादा पसंद करेंगे आपको और आपकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करेंगे। तीसरी चीज हाईली अट्रैक्टिव सैलरी। इंडस्ट्री में अच्छी खासे सैलरी पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, अच्छे खासे सैलरी पे। ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब जिसको मिल रहा है बहुत कम सैलरी है, अच्छा खासा सैलरी है। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैंक पीओ या फिर एसएससी के किसी जॉब में जाते हो तो मिनिमम 65 और मैक्सिमम 1.5 लाख, डिपेंड करता है कि कितने साल आपको ज्वाइन किए हो गए, इतनी सैलरी मिलती है। और इतनी सैलरी मोर देन सफिशिएंट है किसी भी इंसान को अच्छे से इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, सेविंग करने के लिए और अपने सपनों को पूरे करने के लिए। तो ये 3 बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें हैं जिसके लिए लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। यार ये 3 चीजों के अलावा जिंदगी में और क्या चाहिए? एक तो सिक्योर जॉब हो, लोग आपकी इज्जत करें, मान सम्मान करें और आपके पास पैसा आता रहे। इसके अलावा सुकून इतना है गवर्नमेंट जॉब में कि एक तो आपका जॉब ड्यूरेशन फिक्स है, उतने ही ड्यूरेशन में आपको काम करना है ईमानदारी से, उसके बाद कोई प्रेशर नहीं है। प्राइवेट जैसा नहीं है कि आप 12 घंटे 18 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हो। वर्किंग आवर फिक्स है, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 आवर्स, इससे ज्यादा का वर्किंग आवर्स नहीं है मेरे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि सर गवर्नमेंट एग्जाम कौन सी बॉडी कंडक्ट करती है? अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना है तो कौन कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि एग्जाम कंडक्ट करती हैं? अच्छा एक चीज क्लियर कर लीजिए कि ये सेशन एमपीएससी और यूपीएससी के लिए है ही नहीं। एमपीएससी यूपीएससी के लिए वीडियोज अलग बनाऊंगा मैं। ये सेशन है सिर्फ और सिर्फ बी ग्रेड के जो जॉब है ऑफिसर लेवल के, उसके लिए। एमपीएससी यूपीएससी बिल्कुल अलग है, उस पर हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करते चलेंगे। तो कौन सी ऐसी बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करती है? सबसे पहला आईबीपीएस। जितने भी बैंक, इंश्योरेंस, एलआईसी और फाइनेंस के जॉब है, उन जॉब के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी का नाम है आईबीपीएस। आईबीपीएस का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो जितने भी बैंक, इंश्योरेंस, एलआईसी और फाइनेंस से रिलेटेड जॉब है वो सारे के सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है आईबीपीएस। दूसरी कौन सी बॉडी है? एसबीआई। हालांकि एसबीआई खुद एक बैंक है मेरे बच्चों, लेकिन एसबीआई ने बोला कि मैं अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करवाऊंगा। ठीक है, मैं अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करवाऊंगा। तो एसबीआई भी एक तरीके की एजेंसी है, बैंक भी है और एजेंसी भी है, वो अपने एग्जाम बच्चों खुद कंडक्ट करवाती है। ठीक है, इसके अलावा एसएससी, ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब जो मिनिस्ट्रीज के अंदर आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जॉब होते हैं जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, कस्टम इंस्पेक्टर हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, ये जो जॉब्स है उसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है एसएससी। और एसएससी का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये 3 बॉडीज है जो बी ग्रेड ऑफिसर के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अच्छा एक है आरआरबी। आरआरबी बैंक वाला तो आरआरबी नहीं, ये है हमारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अगर आपको रेलवेज में जॉब करना है तो उसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है भाई आरआरबी के जरिए। आरआरबी एक एजेंसी है जो सिर्फ रेलवे एग्जाम के लिए, रेलवे एम्प्लॉयज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर आपको रेलवे में जॉब करना है अच्छा खासा तो आपको आरआरबी का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 ऐसे एजेंसीज हैं जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एजेंसी कह सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूट कह सकते हैं जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब देखिए पेपर पैटर्न ऑफ दीज एग्जाम, ये जो एग्जाम्स है उनका पेपर पैटर्न क्या है। अब एक छोटी सी चीज आप यहां समझ लीजिए मेरे बच्चों कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जनरली क्या क्या सिलेबस मिलेगा? सर मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, ये तो मस्ट है, ये तो मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है।
ठीक है। एडिशनल में आपको जनरल अवेयरनेस मिल जाएगा, बैंकिंग अवेयरनेस मिल जाएगा, जनरल स्टडीज मिल जाएगा जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब आ जाएंगे। उसके अलावा कंप्यूटर मिल जाएगा। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये हर जगह होते हैं। ये यूपीएससी में भी होता है, ये एमपीएससी में भी होता है, ये बैंक पीओ के एग्जाम में भी होता है, ये एसएससी के एग्जाम में भी होता है, और ये एमबीए सीईटी के भी एग्जाम में होता है। ये जो 3 सिलेबस है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का, ये आपको हर जगह पूछा जाएगा मेरे बच्चों। इवन अगर आप प्राइवेट बैंक में जा रहे हो या फिर प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हो तब भी इसका एग्जाम लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जितने भी एग्जाम पैटर्न है इन्हीं में से कोई ना कोई सिलेबस आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि सर इनका पैटर्न क्या है। बिल्कुल आराम से समझते जाइएगा कि इनका पैटर्न क्या है। बैंक के एग्जाम का क्या पैटर्न है और एसएससी के एग्जाम का क्या पैटर्न है वो हम बिल्कुल आराम से समझेंगे मेरे बच्चों। चलिए, बैंक एग्जाम का पैटर्न क्या है। जैसे बैंक एग्जाम की मैं बात करूं तो उसमें पीओ यानी प्रोविजनरी ऑफिसर का आ जाएगा, क्लर्क आ जाएगा और स्पेशलिस्ट ऑफिसर आ जाएगा, यानी एसओ के एग्जाम्स आ जाएंगे। 3 पोस्ट होते हैं। इसका एग्जाम पेपर कैसा है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे अगर आप क्लर्क का ही सिर्फ एग्जाम देना चाहते हो तो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा और आपको जॉब मिल जाएगा। प्री का एग्जाम दीजिए, क्लियर कीजिए, मेंस का एग्जाम दीजिए, क्लियर कीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पीओ का मतलब जो ऑफिसर वाली पोस्ट है, ऑफिसर वाले पोस्ट के लिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है कि सर इसमें प्री का भी एग्जाम होता है, मेंस एंड डिस्क्रिप्टिव होता है। देखो यहाँ पे मेंस तो था लेकिन डिस्क्रिप्टिव नहीं था। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि मेंस का एग्जाम ले लोगे आप, उसके बाद आपको 1 पेज का एसे राइटिंग करना पड़ेगा इंग्लिश में, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी है। ध्यान से समझिएगा कि क्लर्क के जॉब के लिए बच्चों इंटरव्यू नहीं है, ऑफिसर के जॉब के लिए ग्रुप डिस्कशन भी है, जीडी और इंटरव्यू भी है। अगर ये 4 चीजें आपने क्लियर की तब आपको जाके क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा। अब इसीलिए लोग बोलते हैं कि सर पीओ का एग्जाम थोड़ा टफ होता है। पीओ का एग्जाम टफ नहीं होता है, सिलेबस तो सेम है। पीओ का प्रोसेस टफ होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी आता है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पेपर निकालो एग्जाम हो गया, उसमें इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लर्क लेवल का जॉब है तो इंटरव्यू कुछ खास मायने रखता नहीं। लेकिन जो ऑफिसर पोस्ट के जॉब है मेरे बच्चों, उसमें इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये प्री क्या होता है, मेंस क्या होता है, इसके बारे में भी जरा पता लगाते हैं। चलिए बच्चों, इसके बारे में जरा पता लगाएं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर मेरा क्लास कहाँ है। ये जो आकुड़ी है ना बच्चों, आकुड़ी, ये पुणे पीसीएमसी में आता है और आकुड़ी एक रेलवे स्टेशन है। पुणे से 20 मिनट लगता है, लोकल से बैठोगे आप आकुड़ी में पहुंच जाओगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्री का पैटर्न देख लीजिए। हम प्री की बात कर रहे थे, मेंस की बात कर रहे थे, उसमें जरा प्री का पैटर्न देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न ऑफ प्री। प्री का पैटर्न क्या होता है, देखिए प्री के पैटर्न में बच्चों पहला सब्जेक्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज, 30 मार्क का, 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 मार्क का, और 20 मिनट में आपको उसका आंसर देना होता है। दूसरा होता है न्यूमेरिक एबिलिटी, मतलब मैथ्स। मैथ्स होता है बच्चों 35 मार्क्स का, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स का, इसके लिए भी 20 मिनट। अब आप बोलोगे सर 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कैसे होगा, भाई वही तो गेम है, इसीलिए तो कंपटीशन है। जो जितनी मेहनत करेगा उतने ही अच्छे तरीके से एग्जाम निकाल सकता है। और तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट के लिए, यानी सब मिला जुला के प्री में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए और 60 मिनट का पेपर होता है। और एक खास बात आपने नोटिस की क्या, अगर आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट में ही करना है
इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका 30 से लेके 40 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। अब ये वही तैयारी करवा सकता है, वही टीचर तैयारी करवा सकता है जो एक क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व करना सिखा दे। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 30 से लेके 40 सेकंड में आप सॉल्व ना कर सके मेरे बच्चों। और सबसे ज्यादा खास बात, ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से कुछ अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं। आपको अच्छा खासा मार्क्स तो लाना ही है, साथ में इसमें भी पास होना है, इसमें भी पास होना है, इसमें भी पास होना है। तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग पासिंग मार्क होता है। तीनों सब्जेक्ट में आपको पास होना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका प्री क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि सर 100 में से हमने इंग्लिश छोड़ दिया, मैथ रीजनिंग 70 मार दिए और प्री निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मैथ रीजनिंग में 35 मार भी दो, लेकिन अगर इंग्लिश में आप पास नहीं हो पा रहे हो तो आपका प्री का एग्जाम बच्चों नहीं निकलेगा। ठीक है, यह है प्री का पैटर्न। अब मेंस के पैटर्न में देख लीजिए क्या क्या आता है। मेंस के पैटर्न में पहला सिलेबस देखो, रीजनिंग तो हमने पढ़ा ही था बच्चों, हमने रीजनिंग तो पढ़ा ही था, रीजनिंग तो हमने पढ़ा ही था बच्चों। ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड अब उसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया है। ठीक, 45 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के 60 मार्क्स के लिए। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर होता है। 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक, 1 घंटे का टाइम मिलेगा 60 मार्क्स के लिए। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का दूसरा पेपर है, 35 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, और इसके लिए आपको मिलेगा 40 मिनट। ठीक, मेंस के एग्जाम का पैटर्न हम बता रहे हैं। जिनका प्री क्लियर होता है वो जाते हैं मेंस में। थर्ड में चेक कीजिए, थर्ड में क्या है बच्चों, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सर ये क्या होता है, ये मैथ्स का ही एक पोर्शन है, मैथ्स का ही एक पार्ट है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसके क्वेश्चन होते हैं 35 और उसका मार्क्स होता है 60, और ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। 45 मिनट का टाइम इसके लिए अलॉट किया गया है। इसके अलावा फोर्थ वाला जो आता है, फोर्थ वाला समझिए मेरे बच्चों, फोर्थ वाला जो आता है उसमें जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। मेंस के एग्जाम में आपको बैंकिंग से रिलेटेड टर्म भी बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, और 35 मिनट का टाइम आपके लिए अलॉट किया जाएगा। ठीक, अब इसी में आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, जिसको आप मराठी में चालू घडामोडी बोलते हैं। करंट अफेयर पढ़ना है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कौन प्रेसिडेंट बन रहा है, कौन वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है, कौन से कंट्री में कौन से प्रेसिडेंट बन रहा है, कौन से स्टेट में कौन सा सीएम बदल रहा है, किस स्टेट का क्या कैपिटल होगा, ये सब कुछ पूछा जाएगा इस वाले सेक्शन में। ठीक है बच्चों, यानी सब मिला जुला के आखिरी में डिस्क्रिप्टिव भी होता है। ये मेंस का पेपर पैटर्न हो गया। आखिरी में डिस्क्रिप्टिव होता है, 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग करना पड़ेगा आपको। 25 मार्क का रहेगा, इंग्लिश में ही आपको लिखना है, और 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। यानी प्री का पैटर्न देख लिया हमने, मेंस का देख लिया, और आखिरी वाला डिस्क्रिप्टिव देख लिया। तो ये टाइम अलॉटमेंट पूरा होता है। यानी कहने के लिए सर मेंस के एग्जाम में 155 क्वेश्चन 200 मार्क का, और उसके लिए 180 मिनट यानी 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हो गया भाई हमारा बैंक एग्जाम का प्री, मेंस और डिस्क्रिप्टिव। इंटरव्यू में आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। उसका जवाब जितना अच्छा देंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक खास चीज और समझ लीजिए आप, कि जब आप पीओ बन जाओगे, क्लर्क बन गए, तो उसका प्रमोशन 2 साल 3 साल के बाद होता है, वो भी एग्जाम देने के बाद। लेकिन जब आप पीओ बन गए मतलब प्रोविजनरी ऑफिसर बन गए,
तो पोजीशन इन बैंक मतलब पीओ आप पहले रहोगे, जब पीओ से आपका प्रमोशन होगा तो आप बनोगे डिप्टी मैनेजर, ठीक है। डिप्टी मैनेजर, पीओ का मतलब असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद प्रमोट होके बनोगे डिप्टी मैनेजर, उसके बाद बनोगे मैनेजर, उसके बाद चीफ मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर और लास्ट में बनोगे जनरल मैनेजर। यानी बैंक में सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है वो होती है जनरल मैनेजर। यानी एक पीओ का ऑफिसर भी इतने बड़े पोस्ट पे बैठ सकता है। जनरल मैनेजर की पोस्ट मतलब पूरे स्टेट में एक या फिर दो जनरल मैनेजर होते हैं, ऐसा मान के चलिए आप। तो ये पोस्ट है भाई, बड़े से बड़े पोस्ट तक एक पीओ बड़े आसानी से जा सकता है। तो ये तो हमने बच्चों देखा पीओ के एग्जाम का जो पैटर्न है और उसे हमने बहुत अच्छे से समझा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एसएससी की। एसएससी का मतलब हमने बताया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अदर पोस्ट है उसके लिए ऑफिसर हो चाहे क्लर्क हो चाहे असिस्टेंट हो, एक बोर्ड है एसएससी, वही एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सीजीएल का मतलब हो गया बच्चों ऑफिसर लेवल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। एमटीएस 10th पास भी दे सकता है। CHSL 10+12 10+2 दोनों दे सकते हैं। सीपीओ का एग्जाम सेंट्रल की जो रिक्रूटमेंट वाली पुलिस होती है उसके लिए होता है, तो उसके लिए फिजिकल भी लगता है। लेकिन सबका पेपर पैटर्न बच्चों ऐसा ही है, टायर 1, टायर 2, डिस्क्रिप्टिव और जॉब, यही पेपर पैटर्न है। और सिलेबस भी लगभग सेम है, वही एग्जाम होते हैं। जरा इसके बारे में जान लेते हैं बच्चों, किसका पेपर पैटर्न और एग्जाम किस हिसाब से होता है। थोड़ी टेक्निकल इशू है, रुक जाइए बच्चों, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ी टेक्निकल इशू है, उसको अभी फिक्स कर लेते हैं। ये सब हमने देख लिया था, एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने देख लिया था, ये सब भी कर चुके थे और हम आ चुके थे इस पे। हाँ चलिए, पेपर पैटर्न ऑफ टायर 1 देख लेते हैं मेरे बच्चों। टायर 1 का जो पेपर पैटर्न है वो किस हिसाब से है, देखिए। टायर 1 में 4 सब्जेक्ट है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। चौथा है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, यानी सब मिला जुला के 100 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए, और सिर्फ 1 घंटे में ये करना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, यहां भी 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 30 से 40 सेकंड मिल रहा है। लेकिन एक खास बात यह है कि बैंकिंग में सर अलग अलग सब्जेक्ट में पास होना था, यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल आपको पास होना है। आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल भी हो जा रहे हो तो बाकी में अगर अच्छा कर दे रहे हो तो ओवरऑल को मिला के ही पासिंग यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। ये बात एसएससी में अच्छी है कि आपका कोई सब्जेक्ट अगर वीक है तो बाकी 3 सब्जेक्ट में अच्छा कीजिए, आपका प्री बड़े आराम से निकल जाएगा, जिसको टायर 1 बोल रहे हैं। तो ये टायर 1 का पेपर पैटर्न है बच्चों। हम्म
चलिए टायर 2 में आपको बता दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसमें देखें कुछ हो रहा है क्या, बाई करियर पावर, ओहो हो। यार है तो पूरी स्लाइड, फिर क्यों परेशान कर रहा है भाई ये। आप देखते चलिएगा, एक बार रिवाइज करते चलिएगा, देखिए क्या क्या हमने किया है, कैसे कैसे किया है। बैंक का देख लिया था, क्लर्क, पीओ, उसके बाद प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, पोजीशन देख लिए थे, हाँ प्री देख लिया था, टायर 1। ये है टायर 2 मेरे बच्चों। टायर 2 देख लीजिए। टायर 2 में क्या क्या होता है समझिए। टायर 2 में पेपर 1 होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मतलब मैथ्स होता है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक। टायर 2 में पेपर 2 इंग्लिश का होता है, इंग्लिश में 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टैटिक और जनरल स्टडीज आते हैं, ये कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए आते हैं, सबके लिए नहीं, कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले पोस्ट है जिसमें ये पूछा जाता है। नहीं तो टायर 2 के एग्जाम में यही सीन होता है, मतलब सब मिला जुला के 300 क्वेश्चन रहेंगे और उसके 400 मार्क्स रहेंगे और 4 घंटे का पूरा पेपर होता है, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारा टायर 2 का पोर्शन, खाली मैथ्स और इंग्लिश रहेगा, लेकिन बहुत तगड़ा कंपटीशन है, आगे वही जाएगा जो मेहनत कर रहा है। अरे भाई अब मत अटक यार, थोड़ा सा रुक जाते हैं तो ये अटक जाता है, थोड़ा सा उसको आराम करने दीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है। टायर 1 देख लिया था हमने, टायर 2, ये नहीं होना चाहिए यार, ये क्यों हो रहा है। सर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये पैनल का इशू आ रहा है क्या थोड़ा, रुकिए पैनल बंद करते हैं, पैनल फिर से चालू करते हैं, 2 मिनट खाली इंतजार कीजिए। वैसे ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, जनरली ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है, फिर भी लेकिन अच्छा, तब तक ये जान लीजिए कि अगर आप पुणे या फिर पुणे सिटी के आसपास के एरिया में है और आपको एक अच्छा बैंकिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, अच्छा बैंकिंग इंस्टीट्यूट का मतलब देखो है तो बहुत सारे, लेकिन अच्छा बैंकिंग इंस्टीट्यूट का मतलब जो पूरी ताकत लगा देता है अपने बच्चों के सिलेक्शन में। पूरी ताकत लगाने का मतलब ये है मेरे बच्चों
कि दिन के 4-4, 6-6 घंटे बच्चों के साथ बिताता है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो किसी टॉपिक में 400-400, 500-500, 600-600 क्वेश्चन करवा के लेता है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट किसी टॉपिक में 20 से 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो भाई उससे ज़्यादा तो यूट्यूब पे फ्री में पड़ा है। और यकीन मानिए, जिंदगी में कम से कम एक बार मेरे बच्चों, कम से कम एक बार आप गवर्नमेंट जॉब के लिए 7 से 8 महीने डेडिकेटली जरूर दीजिए। अभी इंपॉर्टेंट वाला तो खत्म ही कर दिया, क्योंकि आप तो लास्ट में ये भी जानना चाहोगे ना सर कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे ज्वाइन करने के बाद 100% गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाता है। ये तो जरूर जानना चाहिए भाई आप लोगों को कि सर कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे ज्वाइन करने के बाद गवर्नमेंट जॉब 100% मिल जाता है। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पूरी जिम्मेदारी लेता है बच्चों के साथ प्रैक्टिस करके बैठने का, बहुत मेहनत करता है। लेकिन थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए। टायर 1, टायर 2 देख लिया था बच्चों हमने। हाँ, अब जरा देखिए पोस्ट अंडर एसएससी सीजीएल। बच्चों कुछ पोस्ट होते हैं डेस्क जॉब के और कुछ पोस्ट होते हैं फील्ड जॉब के। हालांकि इस पोस्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो अभी समझेगा नहीं, जब आप तैयारी करने आओगे तो सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन 2 टाइप के पोस्ट होते हैं और सबसे बेहतरीन पोस्ट होते हैं। मैं आपको बता दूं कि सर अगर आप एसएससी में सेलेक्ट हो गए तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी। आपकी सैलरी मिनिमम 75,000 से लेके 1.5 लाख तक की सैलरी आपको एसएससी सीजीएल देता है। ठीक है। अब एक सबसे खास बात, जिस जगह से हम लोग लाइव हैं, करियर पावर इंस्टीट्यूट से, जिसको अड्डा 247 बोलते हैं, वैसे है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट पूरे पुणे में, लेकिन सबसे टॉप का इंस्टीट्यूट है करियर पावर, जिसके पूरे इंडिया में लगभग 200 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। पिछले 10 साल में 10,000 से भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन बैंक एसएससी में दिया है। महाराष्ट्र से अकेले 900 बच्चे आते हैं। 2016 से महाराष्ट्र में हम ब्रांच चला रहे हैं, लेकिन 900 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हमने महाराष्ट्र में दिया है। तो क्यों करियर पावर सेलेक्ट करना है उसके बारे में जानते हैं। एक्सक्लूसिव क्लासरूम प्रोग्राम। एक्सक्लूसिव क्लासरूम प्रोग्राम का मतलब हमारी जो ट्रेनिंग होती है बाकी लोगों से अलग क्यों है, कैसे है, जरा उसके बारे में जान लीजिए। बाकी इंस्टीट्यूट एक टॉपिक में 20 से लेके 30 क्वेश्चन करवाते हैं। मैं खुद एक बच्चे को एक टॉपिक में 100+ क्वेश्चन तो क्लासरूम में करवाता हूं, और यहीं पर नहीं छोड़ता, इस 100+ क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ताकि जितनी बार रिवाइज करना हो उतनी बार रिवाइज कर सको। उसके अलावा 500 से ज्यादा क्वेश्चन का असाइनमेंट मैं आपको करवाऊंगा, खुद करवाऊंगा, असाइनमेंट करवाऊंगा। और ऐसा नहीं कि मैं आपको पीडीएफ दे दूं और बोल दूं कि जाओ यार करके आओ, ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे बच्चों। 500 क्वेश्चन के असाइनमेंट की पूरी आपको रिकॉर्डिंग मैं देता हूं। रिकॉर्डिंग इसलिए मेरे बच्चों कि जिन बच्चों को खुद से आ रहा है वो तो कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से डरते हैं, टीचर से पूछ नहीं पाते, खासकर लड़कियां जो शर्माती हैं, पूछ नहीं पाती। करने का जज्बा तो है, दिमाग ठीक ठाक है, लेकिन डाउट नहीं पूछ पाती हैं। उनके लिए मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है कि जिनको नहीं बनेगा वो इस रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। बच्चों मैं चैलेंज करता हूं, पूरे महाराष्ट्र में एक कोचिंग मुझे आप ऐसा नहीं दिखा सकते जो इतनी तैयारी करके रखता हो कि उसका बच्चा सेलेक्ट हो जाए। क्योंकि बच्चों हम सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते, पढ़ाते इसलिए है कि सरकारी नौकरी मिले ही मिले। क्योंकि एक सरकारी नौकरी कई पुश्तों को पाल सकती है। एक सरकारी नौकरी घर की परिस्थिति को ठीक कर सकती है, बाप का कर्जा खत्म कर सकती है, बाप का मान सम्मान इज्जत समाज में वापस ला सकती है। तो पूरी ताकत से पढ़ाते हैं, इसलिए इतनी तैयारी है। नहीं तो कोई भी लोकल इंस्टीट्यूट 30 क्वेश्चन से ज्यादा कभी नहीं करवाते। यहाँ तो 600 क्वेश्चन रिकॉर्ड करके रखा है, ताकि मेरा बच्चा जहां खड़ा हो वो दुनिया में अकेला ऐसा होना चाहिए
कि जिसके आगे कोई टेक नहीं सकता, इतनी तैयारी करवा लेते हैं मेरे बच्चों। तो ये क्लासरूम की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सबसे बेहतरीन है। दूसरी चीज, दिन के लेके 2 से 3 घंटे तक हम लोग बिठाते हैं, सबसे ज्यादा टाइम आवर्स बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं ताकि डाउट क्लियर हो सके, अच्छे से समझ सके, बच्चे का एक एक डीप कंसेप्ट क्लियर हो। ऐसा मान के चलिए कि अगर बीए किया हुआ बच्चा है उसको भी मैं मैथ्स में टॉप बना सकता हूं। वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज और क्या खास बात है करियर पावर में, ई लर्निंग सिस्टम। ई लर्निंग सिस्टम में मैंने तो आपको बोल दिया कि एक तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, दूसरी चीज अड्डा 247 इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बैंकिंग एग्जाम के लिए ऑनलाइन। आप देख सकते हैं कि 4 से 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, हमारे वेबसाइट के कम से कम 10 मिलियन से ज्यादा यूजर हैं और सबसे ज्यादा ट्रैफिक हमारे ही वेबसाइट पे होता है, जिस पे आपको डैशबोर्ड मिलेगा, वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा और ई मैगजीन मिल जाएगा। इतनी तैयारी करके बैठे भाई ताकि बच्चा सेलेक्ट होना ही चाहिए। तीसरी खास बात, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सक्सेस रेशियो हमारा है पूरे इंडिया में। मैंने कहा ना कि पिछले 10 साल से 10,000 से भी ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी लगाई है, जिसमें अकेले महाराष्ट्र से 900 बच्चे हैं। तो सबसे तगड़ा सक्सेस रेशियो है हमारा। दूसरा, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। मेरा खुद का एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल का है और ऐसे ही दूसरे टीचर भी बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि हम 1-2 साल से पढ़ाने में लोगों को उठा लेके आए, हम ऐसा टीम बनाते हैं जो पूरी जान लगा देती है बच्चों के सिलेक्शन में, क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चे का सिलेक्शन कई पुस्तों का आशीर्वाद दिलवाती है टीचर को, इसलिए मेहनत के साथ पढ़ाते हैं बच्चों। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि आप जब प्रिपरेशन करने आओगे तो 5 बुक का सेट दिया जाएगा आपको अलग अलग सब्जेक्ट का। बहुत सारे लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ऐसे हैं जो हमारा स्टडी मटेरियल यूज करते हैं, क्योंकि सबसे टॉप का स्टडी मटेरियल हमारा ही होता है बच्चों, सबसे टॉप का स्टडी मटेरियल हमारा ही होता है। अगर वो स्टडी मटेरियल किसी ने 2 से 3 बार कर लिया तो उसका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। आगे चलते हैं बच्चों। तो ये जान चुके हैं बच्चों सब कुछ हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में, करियर पावर के बारे में। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप पुणे के आसपास के सिटी में रह रहे हो और सच में बहुत सीरियस हो और एक ऐसे इंस्टीट्यूट की तलाश में हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना ही मिलना चाहिए, तो सबसे टॉप का इंस्टीट्यूट करियर पावर अड्डा 247 आकुड़ी वाला ब्रांच, जहां पे मैं खुद मैथ्स और रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा। मेरा बच्चों एक सिंपल सा फंडा है कि जिंदगी के 7 महीने, सिर्फ 7 महीने, अपनी जिंदगी के 7 महीने पूरी तरीके से सारी दुनियादारी छोड़ के मेरे पास चले आओ बच्चों। 7 महीने के बाद हाथ में 3 से लेके 4 ऑफर लेटर होंगे सरकारी नौकरियों के, इतना दावा है। क्योंकि 100+ क्वेश्चन क्लास में, 500 क्वेश्चन का असाइनमेंट और इसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग। उसके अलावा दिन के 6 से लेके 7 घंटे का बैकअप। मेरे साथ ही यहीं बैठो, मेरे बच्चे आते हैं सुबह 8 से लेके शाम के 6 बजे तक बैठते हैं और मैं सुबह 7 बजे से लेके रात के 8:30 तक मैं उन्हीं के पास मिलूंगा, एक एक डाउट क्लियर करके दूंगा। इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए बच्चों कि आप बीए करके आए हैं, बीकॉम करके आए हैं, बीएससी करके आए हैं। इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए मेरे बच्चों कि आपने बचपन में मैथ्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एक एक बच्चे को मैथ्स में मास्टर बनाने की तैयारी करके बैठा हूं बच्चों। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि इतना क्वेश्चन पूरे महाराष्ट्र में एक इंस्टीट्यूट नहीं करवा सकती। लोग बुक दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, लेकिन 600 क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग करके बैठा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरा बच्चा जहां खड़ा होगा उसके टक्कर का एक बच्चा, एक कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। और 7 महीने के अंदर हर घर में एक एक अधिकारी मुझे बनाना है, यही प्रण लेके मैं पढ़ाता हूं मेरे बच्चों। तो अगर आपका भी सपना यह है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अपने गांव, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य का नाम रोशन करना है, समाज में अच्छा खासा इज्जत पाना है और आप
मेहनत करने के लिए तैयार है तो सरकारी नौकरी दिलवा के ही मानूंगा मेरे बच्चों। तो मूड बनाइए, हमसे एक बार जरूर, मैं पर्सनली भी ब्रांच में मिल जाऊंगा आपको, आके मिलिए, पेरेंट्स के साथ आके मिलिए, स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं और पूरी ताकत के साथ लग जाते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी आपका सपना, हमारी मेहनत दोनों मिलके पूरा करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। सभी को हर हर महादेव।